भैया सिर्फ शपथ कराने से अगर कानून सफल होने लगते तो मुझे लगता है इनको अपनी भी शपथ याद रखनी चाहिए। विधानसभा में इन्होंने भी कुछ शपथें ली थी। इन्होंने कहा था कि कुछ हो जाए मैं इस पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, ये नहीं करूंगा। तो जब जो व्यक्ति खुद अपनी शपथ पे नहीं टिक सकता है वो दूसरों को शपथ दिलाएगा और उस शपथ के भरोसे हम लोग बैठेंगे कि भैया बिहार में कानून व्यवस्था सही हो। ऐसा होता है क्या कहीं? मतलब किसी भी महिला की अरे जानकारी मिली तो जाएगा नहीं, अरे तो जानकारी मिली जाएगा पर महिला पुलिस तो लेके जाएगा। जब आपको इस बात की जानकारी है कि भैया एक शादी ब्याह वाला घर है, यकीनन महिलाएं होंगी। कौन से परिवार में शादी होती है और वहां पे सिर्फ पुरुष होते हैं और महिला नहीं होती? और उसमें आप इस तरीके से आप भेज रहे हो और उल्टा आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। कल ताज्जुब मुझे इस बात का हुआ कि भाई मुझे लगा कि शायद मुख्यमंत्री इसको लेकर क्षमा नहीं मांगेंगे तो कम से कम दुख तो प्रकट करेंगे कि जिस तरीके से एक दुल्हन के कमरे में इस तरीके से हुआ और उल्टा आप उसको जस्टिफाई। अगर मेरे नेता अगर आज जीवित होते तो जिस तरीके से वो स्थापना दिवस मनाते, जितनी भव्यता से वो मनाते, उतनी ही भव्यता से हम लोगों ने स्थापना दिवस का हम लोगों ने आयोजन रखा है। कि बहुत करीबी संबंध रहे। सबसे पहली बार जब मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी कैबिनेट मंत्री बने तो वो वीपी सिंह जी की सरकार थी 89 में। जब वीपी सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्हीं की कैबिनेट में लेबर और वेलफेयर जैसे एक महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को दी गई। उस वक्त ये मंत्रालय काफ़ी विस्तृत, काफ़ी बड़ा होता था। पिताजी जैसा बताते हैं उस वक्त विमेन चाइल्ड वेलफेयर ये सारी चीज़ें, सोशल जस्टिस वगैरह सब ये इसी मंत्रालय का हिस्सा होता था। मेरा उस वक्त वीपी सिंह जी का बहुत ज़्यादा साथ हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को मिला। वही कारण था कि मेरा उनसे परिचय हुआ। पारिवारिक संबंध थे दोनों परिवारों के बीच में, वीपी सिंह साहब, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनकी पत्नी, इन सब के साथ। तो वो एक अच्छा समय था और मुझे लगता है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा है। भले उन्हें अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ी, पर जिस तरीके से मंडल कमीशन जैसा एक महत्वपूर्ण फैसला वीपी सिंह जी की सरकार ने में लिया गया, मुझे लगता है सामाजिक न्याय में वो एक बहुत बड़ा पड़ाव। कल नीतीश जी शराबबंदी को सफल बनाने के लिए कल दोबारा से जो है शपथ ग्रहण करवाया गया सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व। भाई इनके शपथ ग्रहण के मायने यही समझें, हम लोग ही तो समझ के पढ़े हैं कि भैया सिर्फ शपथ कराने से अगर कानून सफल होने लगते तो मुझे लगता है इनको अपनी भी शपथ याद रखनी चाहिए। विधानसभा में इन्होंने भी कुछ शपथें ली थी। इन्होंने कहा था कि कुछ हो जाए मैं इस पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, ये नहीं करूंगा। तो जब जो व्यक्ति खुद अपनी शपथ पे नहीं टिक सकता है वो दूसरों को शपथ दिलाएगा और उस शपथ के भरोसे हम लोग बैठेंगे कि भैया बिहार में कानून व्यवस्था सही हो। ऐसा होता है क्या कहीं पे? भाई आप एग्जीक्यूट उसको नहीं कर पा रहे कानून को, आप अपने अधिकारियों को आप मुस्तैद नहीं कर पा रहे और उल्टा इसके खिलाफ अपने गुंडा राज आपने खोल दिया। किस तरीके से कल मुख्यमंत्री ने भाषण दिया वहां पर, जिस तरीके से एक दुल्हन के कमरे में घटना हुई उसको मुख्यमंत्री किस तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं। मतलब किसी भी महिला की अरे जानकारी मिली तो जाएगा नहीं, अरे तो जानकारी मिली जाएगा पर महिला पुलिस तो लेके जाएगा। जब आपको इस बात की जानकारी है कि भैया एक शादी ब्याह वाला घर है, यकीनन महिलाएं होंगी। कौन से परिवार में शादी होती है और वहां पे सिर्फ पुरुष होते हैं और महिला नहीं होती? और उसमें आप इस तरीके से आप भेज रहे हो और उल्टा आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। कल ताज्जुब मुझे इस बात का हुआ कि भाई मुझे लगा कि शायद मुख्यमंत्री इसको लेकर क्षमा नहीं मांगेंगे तो कम से कम दुख तो प्रकट करेंगे कि जिस तरीके से एक दुल्हन के कमरे में इस तरीके से हुआ और उल्टा आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि भैया जानकारी मिलेगी तो नहीं जाएगा क्या?
इस पार्टी को तोड़ने और खंडित करने का उन्होंने प्रयास किया। पर मुझे खुशी है कि आज भी लोक जनशक्ति पार्टी का झंडा उतनी ही मजबूती से लहरा रहा है। और कल अगर मेरे नेता अगर आज जीवित होते तो जिस तरीके से वो स्थापना दिवस मनाते, जितनी भव्यता से वो मनाते, उतनी ही भव्यता से हम लोगों ने स्थापना दिवस का हम लोगों ने आयोजन रखा है पटना के बापू सभागार में। हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं ना सिर्फ प्रदेश भर से बल्कि देश भर से, क्योंकि स्थापना दिवस के साथ साथ ये लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक है। राष्ट्रीय परिषद, नेशनल काउंसिल, जो लोक जनशक्ति पार्टी की सबसे बड़ी बॉडी है, उसकी भी बॉडी है जिसमें हर प्रदेश के लोक जनशक्ति पार्टी के पदाधिकारी भी इसमें मौजूद रहेंगे।